हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल डिवाइस लेकर आया हूं उन लोगों के लिए जो लोग अपनी गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले को यूज़ करते हैं। और भाई, यूज़ करने का तरीका क्या करते हैं कि उसको कनेक्ट करते हैं हम अपनी गाड़ी में वायर के थ्रू। कुछ इस तरीके से अगर आप भी अपनी गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करते हैं नेविगेशन चलाने के लिए, या फिर जो है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के फीचर्स को यूज़ करने के लिए, तो भाई आपको ये तार, ये चीज़ जो है अगर झंझट लगती है तो इसको हटाने के लिए ये एक डिवाइस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, जिसको आज मैं कम्प्लीटली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बता दूँ भाई, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन बन चुकी है और आज भी बहुत सारी गाड़ियों के जो म्यूज़िक सिस्टम्स हैं उसमें वायर्ड कनेक्टिविटी है, यानी वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं दे रखी है। तो जब भी भाई हमको कनेक्ट करना है तो वायर के थ्रू कनेक्ट करना है, जो कि एक तरीके से थोड़ा बहुत हैक्टिक भी रहता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होती। जब भी हम गाड़ी के अंदर आएंगे तो हमको एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए वायर को कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप इन सब झंझट से बचना चाहते हैं तो भाई इसको मैं हटा देता हूँ और ले आता हूँ इस डिवाइस को, जिसका नाम है, ये क्रस्ट कंपनी की डिवाइस है, ऑटोलिंक W20 मॉडल नंबर है। ये बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है। ये डिवाइस मेरे पास आई हुई है, जिसको आज मैं कंप्लीटली डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। और भाई, इस डिवाइस को मैं ओपन करके कई दिन से यूज़ भी कर रहा हूं और अलग अलग गाड़ियों में भी यूज़ किया है। अभी बताऊंगा भाई किन किन गाड़ियों में इसको यूज़ कर चुका हूँ, जिसमें मैंने इसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले भाई आपको बता देता हूँ इसके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रांड का नेम और यहाँ पे जो है मॉडल नंबर दिया हुआ है। 1 ईयर की वारंटी आपको इसमें मिलती है। इस साइड पे लिखा भी हुआ है कि भाई ये अडाप्टर जो है वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को वायरलेस में कनेक्ट कर देता है, यानी कन्वर्ट कर देता है। और इस साइड पे हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं है, बैक साइड पे थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि ये iOS 12.1 या फिर एंड्रॉयड 11 के ऊपर के वर्जन्स पे ही दोस्तों ये काम करेगा। इसके नीचे, यानी अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और 12.1 iOS के नीचे का यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और 11 के नीचे का यूज़ कर रहे हैं, तो भाई ये डिवाइस नहीं काम करेगी। इनफैक्ट वायरलेस सपोर्ट वो करता ही नहीं है। वायरलेस सपोर्ट ये जो है फिगर्स दे रखी है इसके ऊपर के फ़ोन ही करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे और भी स्पेसिफिकेशन देखिए मेंशन कर रखी है कि इसमें भाई कनेक्टिविटी है ब्लूटूथ 5.3 का यहाँ पे वर्जन दिया हुआ है। 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई ये सपोर्ट करता है। या बाकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, यहाँ पे कुछ ब्रांड का नाम वगैरह लिख रखा है। एमआरपी लिखी हुई है 4999, यानी अप्रॉक्स 5000 की एमआरपी है। लेकिन दोस्तों ये लगभग जो है 2200 के आसपास की पड़ती है। 10% का कूपन कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया, तो लगभग आपको 2000 से 2100 में ये डिवाइस पड़ जाएगी। अब चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए, ये एक छोटा सा एडाप्टर है जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये देखिए एडाप्टर है। अगर हम प्लास्टिक क्वालिटी की इसकी बात करते हैं तो अच्छा है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया दी हुई है। अब इसको कनेक्ट करके भी दिखाएंगे। तो ये टाइप ए पोर्ट के साथ है, USB पोर्ट के साथ है। टाइप ए सपोर्ट नहीं है, यानी टाइप ए का पोर्ट नहीं है, टाइप सी का पोर्ट है। तो आप इसको टाइप सी में भी कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिवाइस बन जाएगी। फिलहाल मैं जिस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ इसमें जो है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाइड कनेक्टिविटी वाला है और ये टाइप ए वाला है, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो चलिए, ये हो गया डिवाइस। और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या कुछ है। तो यहाँ पे एक तो ये जो है कुछ सर्टिफिकेट दिया हुआ है मॉडल क्वालिटी चेक का, तो ये कुछ खास नहीं है। और ये एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल है, जिसमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और सेम क्या क्या कंटेंट्स हैं, और वही जब इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि भाई iOS और एंड्रॉयड वर्जन्स कौन सा होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और यहाँ पे भी देखिए मेंशन किया हुआ है, ये आफ्टर एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट सिस्टम्स पे ये सपोर्ट नहीं करेगा, यानी आफ्टर मार्केट जो भी सिस्टम्स है उस पर ये सपोर्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ OEM सिस्टम से सपोर्ट करेगा, यानी जो गाड़ियाँ म्यूजियम लग के आती हैं उनके साथ ही करेगा। और वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को ही ये कन्वर्ट करेगा। यानी मान लेते हैं किसी सिस्टम पे वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है ही नहीं, तो उस पर ये काम नहीं करेगा। यानी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का सपोर्ट होना चाहिए, भले वो वायर्ड हो, उसको ये वायरलेस पे कर देगा। चलिए मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ ये डिवाइस किस तरीके से काम करती है। तो मैं फ़िलहाल इन बॉक्सेस को भी इधर नीचे कर देते हैं और मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। एक एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट करूंगा, यानी एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट करूंगा। प्रोसेस सेम है। एप्पल अगर फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो तो एप्पल कारप्ले पे भी ये डिवाइस सेम तरीके से काम करती है। तो इसका एक प्लस पॉइंट ये भी हो गया कि भाई आपको कोई अलग अलग डिवाइसेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन, एप्पल फ़ोन दोनों पर ये सेम डिवाइस काम करेगी। चलिए, इसको आपको इंसर्ट करना है सेम उस जगह पर जहाँ पर हम वायर को लगाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से
इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की लाइट भी ये जल गई है और यहाँ पे जो है कुछ मैसेज आ गया। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे बता रहा है कि भाई डिवाइस का क्या नाम है, और ये देखिए स्मार्ट बॉक्स 37E4 करके ये है। तो ये डिवाइस के नाम को आपको सर्च करना है अपने फ़ोन के ब्लूटूथ पे। तो मैं ज़रा इसको ओपन कर देता हूँ, और इसके लिए आप अपने फ़ोन के वाईफाई को भी ऑन कर लीजिए और ब्लूटूथ को भी ऑन कर लीजिए, और ब्लूटूथ पे जाके सर्च करिए जो सेम नाम लिख कर आ रहा है सामने स्क्रीन पे। ये देखिए यहाँ पे लिख कर आ गया स्मार्ट बॉक्स 37E4। इसको जैसे ही टच करेंगे ये पेयरिंग मोड पे जाएगा। पेयर पे क्लिक कर देते हैं, और ये मैं इसको क्रेटा को अनपेयर कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। मुझे कनेक्ट करना है स्मार्ट बॉक्स से जो कि इस डिवाइस का नाम है, और ये पेयर करते ही जो है यहाँ पे ये देखिए ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। अब इस समय मैंने कोई भी वायर को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, सिर्फ इस डिवाइस के थ्रू जो है ये कनेक्ट हो गई वायरलेसली। तो ये इसमें एक सबसे बड़ा भाई प्लस पॉइंट है कि जो है हमें कोई भी वायर को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब ये जो पूरा प्रोसेस मैंने किया है पेयर वाला दोस्तों, ये सिर्फ वन टाइम वाला है। यानी मान के चलते हैं आप डिवाइस को इसी में लगा रहने दीजिए और आप गाड़ी को बंद करके चले जाइए। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने गाड़ी को ऑफ कर दिया है और मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, मैं वापस गाड़ी में बैठता हूँ। बैठ के मैं जब वापस से जब ऑन करूँगा तो ये ऑटो पेयरिंग करेगा। हमें बार बार जो है इसको पेयरिंग मोड पे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वायर में क्या होता है, हर बार भाई हमें जब भी गाड़ी में बैठे तो हमको वायर को कनेक्ट करना ही पड़ेगा एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए। इसमें ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। तो बहुत ही ईजी वे है, बहुत ही कन्वीनियंट है, और भाई फ़ोन भी आपका फ्री है। आप फ़ोन को कहीं पर भी गाड़ी में रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वायर की लेंथ तक ही जो है आपको फ़ोन को रखना है। तो ये है इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि भाई हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को वायरलेसली। और एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ भाई, इसमें देखिए कोई भी फीचर्स में कमी नहीं आएगी। जो भी फीचर्स जो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। और एक और अच्छी चीज़ है, सेम ये उसी तरीके से वर्क कर रहा है, उतने ही फ्रीक्वेंटली उतने ही फ्लो पे वर्क कर रहा है जितना मैंने वायर पे कनेक्ट करके इसको यूज़ करता हूँ। तो कहीं पे भी आपको लेटेंसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई यहाँ पे जो है थोड़ा सा लैग आ रहा है, इशू यानी यूज़ करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें आप कोई भी नहीं, सेम बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है क्या ये डिवाइस यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार को चला सकती है। तो देखिए इस डिवाइस का सिर्फ इतना पर्पस है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जो जो फीचर्स यानी जो जो एप्लीकेशन जो जो चीज़ें वो यूज़ करता है बस उसको ही आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ बस इतना काम कर रही है डिवाइस की, वायर के बजाय आप इसको वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन मत लाइए कि भाई इस डिवाइस को खरीदने के बाद जो है हम इसमें यूट्यूब भी चला लेंगे, हम इसमें हॉटस्टार भी चला लेंगे, हम इसमें नेटफ्लिक्स भी चला लेंगे, तो वो सब आप नहीं चला पाएंगे। तो यहाँ पे वही फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं जो इसमें देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों पे ही सेम तरीके से वर्क करती है। एक तो भाई सबसे मेन तो नेविगेशन हो गया कि हम अपने फ़ोन के गूगल मैप्स या फिर एप्पल फ़ोन पे एप्पल मैप्स को हम इसमें प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, और भाई प्रॉपर तरीके से हम जो है कोई भी जगह को यहाँ से सर्च करके डेस्टिनेशन वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा मेन फीचर आ जाता है इसमें कि यहाँ पे देखिए भाई कॉलिंग को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है कि भाई हम यहाँ से कोई भी नंबर्स को डायल कर सकते हैं, या फिर हम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को ऑपरेट कर सकते हैं। इवन जो भी जैसे स्पॉटिफाई है या फिर और भी कोई सॉन्ग्स की एप्लीकेशंस हैं वो सब हम इसमें ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सारी एप्लीकेशंस प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं इस डिवाइस के थ्रू। अब बात आती है कि भाई ये डिवाइस मैंने कहाँ कहाँ पे टेस्ट करी है। तो देखिए इस डिवाइस को मैं पिछले कई दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने मल्टीपल कंपनीज़ में जाके इसको यूज़ किया हुआ है। मैं किया पे गया किया कि मैंने कई गाड़ियों पे इस डिवाइस को जाके चेक किया है, वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। मैंने मारुति की भी कई गाड़ियों में जाकर जो है इस डिवाइस को यूज़ किया हुआ है। मारुति की गाड़ियों में भी ये डिवाइस प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रही है, यानी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है उन सारे सिस्टम्स में जिसमें हम अब तक वायर के थ्रू कनेक्ट करते थे। फिर मैं टाटा पे भी गया हूँ, टाटा पे भी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। महिंद्रा की गाड़ियों में मैंने जाके इसको चेक किया है, उसमें भी डिवाइस काम कर रही है। हुंडई की भी मैंने कई गाड़ियों में जाके इस डिवाइस को देखा हुआ है, उसमें भी ये डिवाइस प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। यानी कह सकते हैं जितनी भी कंपनीज है सबके ओईएम सिस्टम्स का मतलब होता है जो गाड़ी पे सिस्टम्स लग के आ रहे हैं और उसमें वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है, उन सब पे जाके मैंने इस डिवाइस को यूज़ किया हुआ है। ये डिवाइस प्रॉपर तरीके से काम कर रही है सारी कंपनीज में। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी कंपनी की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर ओईएम सिस्टम लगा हुआ है, यानी उसमें सिस्टम कंपनी से लग कर आया है और वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को कनेक्ट कर
करते हैं तो आप इस डिवाइस के थ्रू जो है वायरलेसली उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों देखिए, इसमें साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया था कि भाई आफ्टर मार्केट सिस्टम्स पे ये वर्क नहीं करेगी, लेकिन मैंने एक आफ्टर मार्केट सिस्टम पे भी इसको यूज़ करके चेक किया हुआ है, तो वहाँ पे भी ये डिवाइस काम कर गई है। लेकिन देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि भाई कंपनी ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि अगर आप आफ्टर मार्केट पे इसको यूज़ करते हो नहीं चली तो कंपनी की कोई गारंटी नहीं, ओईएम से भी ज़रूर ये काम करेगी। तो फिलहाल मैंने एक पे चेक किया था, उसमें ये डिवाइस चल गई थी। तो आप अगर आफ्टर मार्केट सिस्टम लगा रहे हैं, इसको परचेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपका ही रिस्क रहेगा। तो ये दोस्तों ट्रस्ट कंपनी की ऑटोलिंक W20 डिवाइस है, जिसको मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया हुआ है। एक ट्रस्टेड कंपनी है, यहाँ पे काफ़ी सालों से जो है करीबन 10 सालों से ये ऑटोमोबाइल की एसेसरीज बना रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ब्रांड पे भी हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इस डिवाइस पे भी हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और इसको हम प्रॉपर जो है परचेज भी कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के साथ। मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया, आप जाके बाय कर लीजिएगा। 2000 से 2100 रुपये में ये डिवाइस आ जाएगी और काफ़ी यूजफुल डिवाइस है भाई, इसको आप परचेज करिए और वायर के झंझट से बचकर अब जो है आप इसको वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले में। तो भाई ये डिवाइस कैसी लगी हमें बताइएगा। ऐसे और वीडियोस, ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहते हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट भाई कार दुनिया को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।